गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीरीज 4 पढ़ेंगे। सीरीज 1, 2, 3 में टोटल 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 5 अंक वाला, है ना। 5 अंक वाला तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का, है ना। तो आज का सीरीज में हम लोग क्या करेंगे ना, 9.1 से टोटल 6 क्वेश्चन करना है। 9.1 से टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे। तो सीरीज 4 में 3 क्वेश्चन करना है और सीरीज 5 में 3 क्वेश्चन करना है। और यहां से आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा अथवा में, है ना, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। तो आज का सीरीज में 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन पूछेगा और इधर से तीन इस सीरीज में 3 क्वेश्चन से 1 अथवा में। मतलब आप इस यहां से क्वेश्चन आराम से पकड़ सकते हैं एग्जाम के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बढ़िया से करना है। सभी स्टूडेंट फेयर तो करते ही होंगे, बिल्कुल फेयर करिए आप लोग, है ना, ताकि इतना जो मेहनत है आप लोग का थोड़ा रंग लाएगा तब, है ना, कि 100 में 100 लाने के लिए आपको पर डे 2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, आपको तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, कि किस तरह से बनाना ये मैटर करता है। आप अगर बनाते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किस तरह से बनाना है इसको भी सीखना है। और क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में 17 डेज बाकी और अभी ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तब तक तो हम लोग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम इसमें इंपॉर्टेंट करे हैं, इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखता होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पादबिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका पेज होगा ना, तो यहाँ मैटर लिखेंगे ना। सबसे पहले हम लोग इस तरह सॉल्यूशन और यहाँ फिगर बनाना है और इस फिगर के बारे में यहाँ लिखना है कि इस फिगर में किसको आपने क्या माना है। आप तो जो फिगर बनाओगे, यहाँ तो पेड़ बोला है तो आप तो पेड़ नहीं बनाओगे, है ना। तो कोई भी सिंबॉलिक पार्ट को लेंगे, उसी को यहाँ लिखना है। जैसे हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए ए बी पेड़ की ऊंचाई ले लिया कि ए बी पेड़ है ना। और ये तो कहीं ना कहीं जमीन पर ही पेड़ होगा, ये धरातल, पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया और पेड़ का ये शिखर हो गया। लेकिन बोल रहा है ए बी एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ का मान लीजिए ये जो बिंदु है सी बिंदु, है ना, टूट मतलब ए से सी बिंदु तक टूट गया। और टूट के क्या करा, जैसे टूटा तो ये जमीन पे गिर गया और ये जो गिरा इस तरह जमीन पर गिर गया, है ना। इसको डी मान लेते हैं। और जमीन के साथ गिरने के साथ कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और बोल रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु और इसका जो शिखर गिरा, इसका जो बीच का जो दूरी है ना 8 मीटर है। तो आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। मतलब पेड़ मेरा क्या था, ए और बी है ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ए बी निकालना। तो एक चीज ध्यान देना, इस ए बी में पेड़ की ऊंचाई कौन वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, क्योंकि पेड़ लंबा में से ये पेड़ टूट के यहाँ गिर गया है। मतलब ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई टोटल लंबाई हो जाएगा। एक बार फिर से, ए बी पेड़ का लंबाई हो गया। सपोज डेट बताते हैं, ध्यान देना, ये पेड़ है। अब ये पेड़ क्या हुआ, आंधी आया तो ये टूट के, और ये टूट के गिर गया यहाँ तक। मतलब ये वाला और ये वाला ही ना पेड़ का लंबाई हो गया। अगर मापेंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे यही चीज है बाबू, ये चीज गिर गया है ना। अब इसी को क्या करते हैं, ध्यान देना, एग्जाम हॉल में इसका जो डायग्राम होगा ना पेन से ही बनाना, लेकिन स्केल से ये सब खींचना। पेन से ऐसे ही नहीं खींच देना। अगर ऐसे खींच दिया ना तो फिर कहीं ना कहीं अगर
गोलमाल हुआ तो 1 नंबर लेके डूबेगा बाबू। और फिगर मस्ट है, आगे फिगर ही बनना चाहिए आपसे, और फिगर में जो है उसको लिख देना है। कैसे लिखना है? आपने जो जो करा है, जैसे करा है, जो लिख, कुछ तो कुछ लिखना है आपको, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखिए, माना ए बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है। हम लोग माने थे ना कि ए बी ही पेड़ की ऊंचाई है। आंधी आने से पेड़ सी बिंदु से टूटकर जमीन को, है ना, आंधी आने से पेड़ का सी बिंदु से टूटकर जमीन को, जमीन से डी बिंदु पर स्पर्श करता है, करता ही है। देखो, सी बिंदु पर टूट गया और यही टूटा हुआ पार्ट बिंदु डी पर गिर आके लटक गया है, स्पर्श कर रहा है ना। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, है ना। तथा BD बराबर 8 मीटर है, BD बराबर 8 मीटर है। इस तरह से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज जैसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि पेड़ की जो ऊंचाई ए बी वो आपको जानना है। तो यहां ध्यान देना, अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, अच्छा, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर BC प्लस CD होगा कि नहीं होगा? आप ही लोग बताओ। यही ना पेड़ था और ऊपर वाला गिर गया है यहाँ पर, मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, इस BC को और इस CD को निकाल के जोड़ दीजिए, ये भी निकल गया और यही पेड़ की ऊंचाई है। तब क्या करना, जैसे ही 9.1 वाला में क्या करना है, ट्रेंगल पे जाना है। तो यहां ध्यान देना, लिखना है अब त्रिभुज BCD में कोण D बराबर 30 डिग्री, ये लिख लिए, है ना। इस ट्रायंगल में कोण D कितना है? 30 डिग्री। अब ध्यान देना, ये वाला B है और ये वाला क्या है? P है। तो P और B का रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो P बटे B tan थीटा जानते हैं ना हम लोग, तो लिखना है tan थीटा बराबर P बटे B बराबर, यहाँ P कितना है? BC है, और B कितना है? BD है ना। तो यहां क्या करना है, tan, यहां देखना, ध्यान देना, कोण D बराबर इस तरह लिखना है। मैं अब थीटा बराबर लिखना, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा लेना, डी नहीं लेना है। क्या लेना? थीटा बराबर, तो tan थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री करेंगे। अब देखो, इसको नहीं लेना, ये BC लेना, भुजा को लेंगे क्योंकि भुजा ही मेरा P बटी B होता है। BC हमको पता नहीं है, निकालना है। BD पता है 8 लिखते हैं। अब ध्यान देना, इसी का सलूशन यहां करते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, पता हो सबको, होना भी चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और BC, और यहां लिखेंगे हम लोग
8 लिखेंगे, है ना, 8 करेंगे। अब ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो BC इंटू √3 और इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 8, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 8/√3, 8/√3, है ना। तो BC कितना निकल गया मेरा 8/√3। अब ध्यान देना, जब मेरा BC निकल गया, अब हमको निकालना है क्या CD। तो ये तो हमको पता है कि 8/√3 आ गया। तो P और ये वाला मेरा क्या होता है H, P और H, P/H किस में होता है साइन थीटा में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, और साइन θ/P/H बराबर BC/CD, है ना। तो यहां से साइन 30 डिग्री बराबर BC कितना है, तो BC तो हमने निकाल के रखा, देखो BC कितना हो गया 8/√3, 8/√3 इंटू CD के जगह CD लिखते, है ना। अब ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर 8√3 इंटू CD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 बराबर √3 इंटू CD बराबर 60। तो यहां से CD बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, है ना। अब देखिए BC भी निकल गया, CD भी निकल गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी नहीं निकलेगा। तो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर क्या BC प्लस CD, और BC कितना है आपका 8/√3, ये हो गया आपका BC। तो BC हो गया 8/√3 और CD हो गया 16/√3। LCM लेंगे तो हो जाएगा √3, तो 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24, है ना। अब ध्यान देना, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो 24√3 और √3 और √3 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से 24 को कटेंगे तो 8 बार में, तो कितना निकला 8√3 मीटर, है ना। एक सेकेंड जी, बिल्कुल ये चीजें दिख रहे हैं। तो 8√3 मीटर क्या हो गया पेड़ की ऊंचाई। तो यही चीजें निकालना था हम लोगों को। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते, बोला कि एक पेड़ है जो आंधी आने से क्या होता है टूट जाता है, और टूटने के बाद जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने अगर AB पेड़ की ऊंचाई माना है तो C बिंदु पे टूट के ये D बिंदु पर जमीन को स्पर्श करके कितना का कोण बना दिया 30 का, और ये पाद बिंदु और जहां जमीन को ये छू रहा है ये दिया है 8 मीटर। तो लॉजिकली क्या करें, यहां इस ट्रायंगल में एक tan थीटा लगा के ये निकाल लिए, एक बार sin थीटा निकाल के ये निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिए, पेड़ की ऊंचाई हो गया, है ना। तो बिल्कुल ये चीजें। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे 9.1 का क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे पहले फिगर, और फिगर किससे पेन से ही बनाना, लेकिन स्केल से ये खींचना सीधा होगा, पेन से बिल्कुल नहीं खींचना। ये काम हो गया, पहला नंबर काम है फिगर। दूसरा नंबर काम है फिगर को, जो फिगर में आपने माना है वो चीज को लिखना। नहीं लिखोगे ना तो AB तो एगो रेखा भी हो सकता है इन मैथमेटिकली, जबकि आपने AB को यहाँ पेड़ बोला है तो तुम पेड़ बनाएगा ऐसे बरगद का, नहीं समझ रहे हो, समझ सकते हो इस चीज को। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट ये का कहना ये है कि सर ये चीज को नहीं लिखने से क्या होगा। अरे बाबा, तो अब समझ में आया आपको। पेड़ अगर नहीं लिखोगे ना तो यहाँ पेड़ बना देना, और आंधी आएगा ना वो आंधी को भी यहाँ बना देना, और गिरेगा ना और कैसे छू रहा है वो भी बना देना। इतना करोगे, इतना पेज भी नहीं रहता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं बना सकते ना हम लोग। तो जो चीज है उसी चीज को लिख लीजिए ना, प्रैक्टिस करिए। 6 को तो क्वेश्चन ही बताएंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग बनाएंगे।
बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल फेयर कॉपी में और सीरीज बाय सीरीज लेक्चर को देखते जाइए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा मेरा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमको तो अगर हम क्वेश्चन सेट करते ना तो यही क्वेश्चन सेट कर देते, आप लोग को टेंशन भी नहीं होता, है ना। लेकिन हम तो कर नहीं रहे ना, आप लोग को सीखना है, वो भी करे ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 6 क्वेश्चन में से ही करेगा ना, 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेगा, 2 में जो चाहिए बना लीजिए आप, है ना। तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले एक भवन है 20 मीटर का, ये 20 मीटर का हमने भवन बना लिया, सीधा ही नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को सीधा बनाना है, ये है ना। तो ए बी को हमने क्या किया, ए बी हो गया 20 मीटर का एक भवन बना दिया। ए बी क्या है, 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है और उस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, मतलब ये वाला हो गया संचार मीनार, यहां से यहां तक, है ना। इसको मान लिए हम सी मान लेते हैं, मतलब ए सी क्या है, संचार मीनार, ये भी क्या है, मीनार, भवन हो गया। तो यहां लिखेंगे ये भी क्या है, भवन है, ये सी संचार मीनार है, ऐसे करके भी ना हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक संचार मीनार का तल, तो ये संचार मीनार हो गया, तो संचार मीनार का तल ये वाला हो गया और शिखर ये वाला हो गया, तो ये सब होगा तो जमीन पर ही होगा बाबू, ये कहीं और होगा, जमीन पर ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है इसका तल और इसका शिखर का उन्नयन कोण दिया है, तो तल का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री संचार मीनार के तल से 45, और बोल रहा है संचार मीनार के शिखर से कितना, 60 डिग्री। ओहो गॉड, आराम से बनिए, ये चीजें हैं, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, क्लियर ना। अब क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाला निकालने दिया आपको, बहुत आसान है ना। संचार मीनार की ऊंचाई निकालने दिया, मतलब एसी निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, ये तो बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें लिखना क्या है। इसका जो मेन सॉल्यूशन है, ध्यान देना, सबसे पहले यहां 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक तो ये ट्रायंगल 45 डिग्री वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री वाला। अब पहले छोटा ट्रायंगल से कुछ फाइंड कर लेना, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल को ले लेंगे, ऑटोमेटिक निकलेगा। तो सबसे पहले यहां क्या करना है, माना ए बी भवन की ऊंचाई है, माना ए बी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, यो हो लिख दीजिए, है ना, तथा ए सी संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है, तथा संचार मीनार की ऊंचाई ए सी है। अब क्या करना है, संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और
60 डिग्री है, एकदम क्वेश्चन वाला ही मैंने लिख दिया है ना, यही दिया है। और क्या कर रहा है, ए बी सी, इस बिंदु को डी मान लेते हैं हम, मान लिए डी। अब ध्यान देना, हमें संचार मीनार एसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। मतलब आपको एसी निकाल देना, संचार मीनार की ऊंचाई हो गया, इतना कर सकते हैं ना हम लोग। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही सॉल्यूशन में ट्रायंगल छोटा वाला लेना सबसे पहले। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में थीटा बराबर कितना, ए बी डी में थीटा बराबर, ये थीटा ये वाला 45 डिग्री ना, छोटा वाला में 45 डिग्री। तो ध्यान देना, ये इसमें ये वाला और ये वाला में कंपेयर करेंगे तो ये पी है और ये पी है, मतलब टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और पी को हम ए बी लिखेंगे और बी को हम बी डी लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो टेन 30 डिग्री को 30 डिग्री सॉरी 45 डिग्री है ना, तो टेन 45 डिग्री थीटा के जगह पर लिख लेना है, और ए बी के जगह पर 20 और बी डी के जगह पर, बी डी रहने देते हैं बिकॉज बी डी दिया हुआ नहीं है, हमको बी डी ही फाइंड कर लेना है। तो यहां से ध्यान देना, ये टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये 20 बटे बी डी, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 20 मीटर, बी डी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पुनः त्रिभुज बड़ा वाला में बी सी डी में थीटा बराबर ले लेना है 60 डिग्री, लेना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब ध्यान देना, यहां भी टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी बराबर, पी मतलब क्या, बड़ा ट्रायंगल में ये वाला ना पूरा पी हो जाएगा बी सी, और बी क्या हो जाएगा, नीचे वाला बी डी। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू BC को ध्यान देना, BC को हम AB प्लस AC लिख सकते हैं, और BD को BD ही लिखे। यहां लिखना चूंकि BC बराबर AB प्लस AC, सिंपल सा लॉजिक है। ये BC को हम लोग AB और AC लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ए बी बराबर 20, ए सी तो पता नहीं, यही तो निकालना है, ए सी ही तो मेरा संचार मीनार की ऊंचाई है। क्लियर ना? अब बी डी कितना दिया हुआ है, तो बी डी हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, कितना, 20 मीटर, तो यहां लिख देना है 20। अब ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर इधर गुना कर दीजिए, 2 प्लस ए सी 20 प्लस ए सी बराबर 20√3। अब यहां से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया, ए सी निकल गया। यही ना संचार मीनार है, तो यहां जरूर लिखना, ये चीज भूलना नहीं। अतः संचार मीनार की ऊंचाई AC बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं देना, बिकॉज एक चीज मीटर में देख रखा है ना, तो मीटर में ही लिखना है। क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले फिगर पे काम कर लेना, फिगर बना लेना, फिगर बनाने के बाद फिगर में जो दिखता है उसी को लिख लेना, कुछ क्वेश्चन से मिला के लिखना है, कुछ यहाँ है उसको लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल का तो काम है, मतलब आपने अगर एक्सरसाइज 8.1 बढ़िया से करके रखा है ना,
तो फिर यहाँ कुछ नहीं है। कभी दिमाग में लगता है सर कभी टेन थीटा क्यों ले रहे हैं, कभी साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ समझना इस चीज को। 8.4 में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ के रखे होंगे। ये आपका जो न्यून कोण है, यहीं का कोण यूनियन कोण होता है ना, तो इस मान लो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, और यहाँ तो सबसे बड़ी भुजा ये एच हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, है ना। तो जब ये वाला का रिलेशन करते हैं ना हम लोग पी और बी, मतलब ये दिया है आपको ये चाहिए ना, तो टेन थीटा, अगर थीटा भी है ना तो टेन थीटा लगाएंगे तब ना ये निकल जाएगा, ये दोनों के बीच रिलेशन होता है। मान लीजिए ये आपको चाहिए, पी दिया है, एच चाहिए, पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में, तब ना थीटा भी रख देंगे और पी बटे एच में एक दो को वैल्यू मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, तो यहाँ से सोल्यूशन करके निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीजें 8.1 का कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है, ये फिगर बनाना, ये लिखना है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। इसके बाद मात्र 6 क्वेश्चन है, आप लोग तो प्रैक्टिस से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस से नहीं होता है, 10 बार रगड़िए इसको, है ना, 10 बार नहीं होता है 20 बार करिए, रगड़िए, फिर भी हो जाएगा। बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके पढ़ना है, इसलिए मैं लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चन बताता नहीं हूँ, है ना। उतना ही क्वेश्चन बताएंगे जितना आपका एक दिन में 2 घंटा के अंदर कंप्लीट हो जाए। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, और आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 2 और 3 है ना, दोनों जुड़वा भाई है, एकदम दोनों पेयरिंग टाइप क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि एकदम सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तीनों आज का लेक्चर का तीनों इंपॉर्टेंट है हम, है ना। अब क्वेश्चन जैसे एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको कहीं ना कहीं ये तीनों में ही आपको दिख सकता है, 100% दिखेगा। अगर यहाँ से नहीं दिखा ना तो सीरीज 5 में और 3 को पढ़ाना है ना, वहां दिखेगा। तो इसको ना फेयर में ना, जैसे आपको पहला थ्योरम, तो थ्योरम कर लिया एक पेज में, नेक्स्ट पेज में 9.1 जैसे द्विघात का, तो द्विघात समीकरण जितना क्वेश्चन कराया ना सारा बनाइए। उसके बाद आ जाइए 9.1 पे और 9.1 क्लियर करिए। उसके बाद फेयर कॉपी में क्या करना है, बिल्कुल एक रेड और एक ब्लैक या ब्लू पेन, 2 पेन से बढ़िया से बनाना है। इसको रिस्पेक्ट दोगे ना तो ये भी आपको रिस्पेक्ट देगा और 100 में 100 देगा आपको, तो है ना। और बार बार प्रैक्टिस से सबसे बड़ी चीज है ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना। विदाउट कॉन्फिडेंस का ना आपको लगेगा ही नहीं कि हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो युद्ध के लिए आपको प्लानिंग तो पहले से ही चाहिए। डायरेक्ट विदाउट प्लानिंग के अगर युद्ध में जाओगे ना तो कहीं से आप हार जाओगे, 100% हारोगे। मूवी वगैरह में भी आप देखते होगे ना, तो कि प्लानिंग आगे, है ना, उसके बाद तो प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पेडेस्टल बना दिए। ये मेरा हो गया ए बी, क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, है ना। ये इतना लंबा पेडेस्टल है और पेडेस्टल पर क्या है, एक मूर्ति रखा हुआ है। और ये मूर्ति यहां से, इसको इस बिंदु को मान लेते हैं सी, मतलब एसी क्या है, मूर्ति है, और 1.6 मीटर का लंबा मूर्ति। ये पेडेस्टल हो गया और ये मूर्ति हो गया। अब देखो ये तो जमीन पे खड़ा है ना बाबू, ये जमीन हो गया। अब बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मूर्ति का शिखर कौन वाला हो गया, ये वाला तो मूर्ति है ना, तो मूर्ति का ये तल हो गया और ये वाला शिखर हो गया ना, तो ऊपर टॉप वाला शिखर होता है। तो ये आपको देके रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल में 60 डिग्री। और इस मूर्ति का जो तल है वहां से उन्नयन कोण देके रखा है 45 डिग्री। सीधा बनाना है आप लोगों को, 45 डिग्री। ये डी बिंदु हो गया, क्लियर ना।
तो आपको निकालना है क्या, ए बी, यही ना पेडेस्टल है। तो यहां लिखना, माना सॉल्यूशन में कि माना ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है तथा एसी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है ना। जैसे लिखना है, जो आपको लगता है बाबू ऐसे लिखना है, कहीं कोई मैटर नहीं, इस मैटर को लिखना है ना। अब क्या लिखना, मूर्ति के शिखर और तल का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है ना। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, ए बी ज्ञात करनी है। ए बी निकाल दीजिए फिगर से, क्वेश्चन कंप्लीट है ना। और इतना देखिए, ये और ये करने पर आपको ये 1 नंबर का, ये दोनों मिलके 2 नंबर का हो गया, और सॉल्यूशन करेगा तो 3 नंबर का। ऐसे ये सब चीजों को छोड़ देगा तो नंबर आपका कटता जाएगा, है ना। ये छोड़ देगा 1 नंबर गया, ये छोड़ेगा तो गया। विदाउट इसके बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल है, ये होना चाहिए सबसे पहले। तो अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब लिखना इस तरह, अब त्रिभुज छोटा वाला में ए बी डी में थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर P बटे बी बराबर ए बी बटे बी डी लिख सकते हैं, और tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। अब tan 45 डिग्री ना, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू पता नहीं, बी डी का वैल्यू पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी डी बराबर क्या, ए बी। ये एक रिलेशन निकाल के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो बी डी बराबर ए बी। अब क्या करते हैं हम लोग, पुनः त्रिभुज बी सी डी में थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ tan थीटा बराबर P बटे B लेंगे तो P क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल में P तो पूरा वाला होगा ना, तो ये BC हो गया, और ये वाला आपका B हो गया BD। अब ध्यान देना, tan यहाँ 60 डिग्री, थीटा के जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, और BC क्या है मेरा, BC को हम AB प्लस AC लिख सकते हैं क्या, AB प्लस, ये देखो BC को हम AB प्लस AC लिख सकते हैं ना। और नीचे में ध्यान देना, BD के जगह पर AB लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे लिख लिए समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये BD के जगह पर AB कैसे लिखे समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो यहां लिख देना, चूंकि BD बराबर AB, ये लिख देना, है ना। अब ध्यान देना, इसका वैल्यू √3 होता है, AB का पता नहीं, निकालना है। AC देखो दे के रखा 1.6, और मैंने क्वेश्चन में भी जिक्र किया है, AC मूर्ति की ऊंचाई है, AC मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, मतलब AC ही 1.6 मीटर है, तो यहाँ लिख देना 1.6 मीटर। अब AB का AB लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AB बराबर AB प्लस 1.6। अब AB को इधर लाएंगे तो √3AB माइनस AB बराबर 1.6, है ना।
ये ए बी पॉजिटिव है, इक्वल के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर 1.6 है। अब क्या करना, यहां से ए बी को कॉमन करेंगे, तो ए बी को कॉमन करा तब √3 - 1 होगा। ए बी को कॉमन करे तो यहाँ √3 और यहाँ 1 बचेगा, यही चीज को लिखे, और बराबर 1.5 1.6 है। अब ध्यान देना, ये ए बी ये मल्टीपल में इक्वल का इधर जाएगा तो डिवाइड होगा क्या, ये मल्टीपल में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 - 1, है ना। अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, है ना। सेम चीज को लिखना, साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, सेम चीज को लिख लेना। कहने का मतलब इसको अगर मल्टीपल और डिवाइड कर दिए तो कट के तो यही चीज आने वाला है ना। तो अब क्या करना है, यहां से 1/6 और यहाँ पे √3 + 1 है। अब यहां ध्यान देना, ये -b और ये +b बराबर ये स्क्वायर -b स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1, ये √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे हो जाएगा 2, और ये 2 1.6 से कटेगा ना तो 0.8 बार में कटता है, तो क्या हो जाएगा 0.8 √3 + 1, ये चीजें हो जाएगा आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहां लिख देना, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। कोई दिक्कत? उम्मीद है ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, ना एग्जाम्पल करा रहे हैं, ना इधर करा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आएगा तो 6 में से एक क्वेश्चन अथवा में रहेगा ही, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप 6 क्वेश्चन ही करिए, आपको आएगा, 100% आएगा, है ना। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग और 3 क्वेश्चन करते हैं।